और भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सोनौली सीमा एक बार फिर विदेशी घुसपैठ को लेकर सवालों के घेरे में है। हालिया घटनाएं संकेत दे रही है कि कड़ी सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था के बावजूद ये सीमा विदेशी नागरिकों के लिए आसान प्रवेश और निकास का रास्ता बनती जा रही है। 20 दिसंबर को इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक श्रीलंकाई नागरिक को पकड़ा, जिसे पूछताछ के बाद सोनौली कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पकड़ा गया श्रीलंकाई नागरिक समुद्री मार्ग से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुका था और वो नेपाल जाने की फिराक में था। सोनौली सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी पगडंडियां हैं जिनका इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को भारत में दाखिल कराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे नेपाल में बैठे दलालों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है, जो मोटी रकम लेकर विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराता है। हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा से सटे पगडंडी मार्ग शेष फरिंदा में, जहां इस पार भारत है तो वहीं दूसरी तरफ यानी इधर नेपाल है, जहां से कोई भी व्यक्ति आसानी से भारत से नेपाल या नेपाल से भारत में प्रवेश करता है। सोनौली सीमा से सटे कई गांवों में खेतों, नहरों और जंगलों और आबादी के बीच गुजरने वाले दर्जनों ऐसे पगडंडियां मौजूद हैं, जहां ना तो अस्थायी चौकियां हैं और ना ही हर समय सुरक्षा बलों की मौजूदगी। इन रास्तों का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को भारत में दाखिल कराया जाता है या फिर भारत से नेपाल भेजा जाता है। सूत्रों की माने तो रात के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर दलाल इन रास्तों से आवाजाही कराते हैं। इतना ही नहीं, सूत्र यह भी बताते हैं कि इस पूरे नेटवर्क की कमान नेपाल में बैठे दलालों के हाथ में है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। यह सिंडिकेट मोटी रकम लेकर विदेशी नागरिकों को भारत में अवैध प्रवेश कराने के साथ साथ फर्जी दस्तावेजों को भी उपलब्ध कराता है। देखिए, जो तहसील नौतनवा है जनपद महाराजगंज के अंतर्गत, इसमें लगभग 40 से 42 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो नेपाल बॉर्डर को टच करता है। पूरा ही बॉर्डर हमारा खुला हुआ है और कहीं पर ऐसी बैरिकेडिंग या फेंसिंग नहीं है जिसकी वजह से लोगों को रोका जा सके। निगरानी के लिए पूरा हमारी एसएसबी की चौकी बनी हुई है, लगातार उन पे निगरानी रखी जाती है। पूरे बॉर्डर एरिया पे हमारे एसएसबी की सड़क भी बनी हुई है, उस पर कैंपिंग और गश्त की जाती है। रात में भी गश्त होती है, न केवल एसएसबी के द्वारा बल्कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इसमें गश्त की कार्रवाई नियमित रूप से की जाती है। तो हम लोगों की सतर्क दृष्टि बनी हुई है, कहीं से भी अवैध तस्करी न होने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन और एसएसबी की टीम पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। जो विदेशी ताकतें हैं, खुराफाती तत्व हैं, जो घुसपैठ करना चाहते हो, अपने को सुरक्षित समझते हैं कि नेपाल के रास्ते भारत आया जा सकता है। इसीलिए पगडंडी के रास्ते कुछ लोग बुर्का पहन के चली आती हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं कौन नहीं है, तमाम ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। अब सीमा चूँकि चारों तरफ खुला हुआ है, पगडंडी तमाम रास्ते हैं, इसलिए बहुत आसान है यहाँ पर आना। हमारा मांग है कि सुरक्षा जो हमारी एजेंसियां हैं वो थोड़ा चौकस तो रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा और चौकसी बढ़ाने की उनको ज़रूरत है ताकि ऐसी गतिविधियां ना होने पाए। छोटी बेटी का संबंध तो भारत का है ही है नेपाल के साथ। इसी का लाभ जो है विदेश के लोगों ने जो है ये उठाते हैं और भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे तमाम बॉर्डरों पे जो है कैमरा का लगावे ताकि निगरानी हो कैमरे से और घुसपैठिया जो भारत में ना आवे, भारत के राजस्व को नुकसान न पहुँचाए, भारत की जनसंख्या को प्रभावित न करें, आतंकवादी गतिविधियाँ भी न हो। हमारी सोच है सरकार इस पर विशेषकर ध्यान दे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।